तारा बहू नितिन को भेजना मेरे पास। जी मम्मी जी। कुछ मिनटों में नितिन माँ के पास आ गया। माँ से रविवार के लिए सभी कुछ समझकर नितिन ऑफिस के लिए निकल गया। इधर हाथ का काम पूरा कर तारा भी तैयार होकर ऑफिस के लिए जाने लगी। तारा बहू, आज घर जल्दी आ जाना। तुम्हारे चाचा ससुर के यहाँ से सभी लोग रात तक पहुँचने वाले हैं। भैया जी की बड़ी बेटी निधि को दिखने का प्रोग्राम रविवार का है। शांति देवी ने ऑफिस जाती हुई बहू से ऊंची आवाज में कहा। तारा, जी मम्मी जी, मैं समय से आ जाऊंगी, कहकर ऑफिस चली गई। पीछे से आती शांति देवी ने दरवाजा बंद किया और कामवाली को कुछ काम रसोई में बताने रसोई में चली गई। तारा सास ससुर को चाय नाश्ता करवा कर जाती है। वह प्राइवेट कंपनी में लेखाकार की पोस्ट पर कार्यरत है। तारा का पति नितिन मल्टीनेशनल में मार्केटिंग डिवीजन का प्रमुख है। शांति देवी और आनंद मोहन जी बेटे बहू के पास ही रहते हैं। आनंद मोहन जी को रिटायर हुए 4 वर्ष हो चुके हैं। तारा कार्यकुशल होने के साथ व्यवहार कुशल भी है। घर में दोनों वक्त के लिए खाना बनाने वाली लगा रखी है। तारा सुबह सब्जी दाल बना जाती है या पीछे से शांति देवी बना लेती हैं। हालांकि घर आने के बाद तारा शांति देवी के सारे काम खुद से ही करती है, जैसे कि सब्जी कुक के हाथ की पसंद नहीं तो स्वयं ही बनाती है। कामवाली सब्जी कटाई में मदद करने के साथ गर्मागर्म रोटी सबको खिलाती है। बर्तन झाड़ू पोंछे वाली और कपड़े धोने वाली 2 और सहायक हैं। कुल मिलकर शांति देवी को भी ऊपरी काम नहीं करना पड़ता और तारा भी मन मुताबिक रहती है। शांति देवी अपने नाम के अनुरूप ही शांत स्वभाव की हैं। सौम्यता उनके मुखमंडल की आभा को इस उम्र में भी मानो द्विगुणित करती जान पड़ती है। उनको तारा से कोई शिकायत कभी से नहीं रही है। उनकी जोड़ी देखकर लोगों को लगता है कि माँ बेटी हैं। मातृत्व और प्यार का खूबसूरत स्रोत है शांति देवी। तारा भी उनका दिल से आदर सम्मान करती है। 4G। थोड़ी देर बाद पड़ोसन कोकिला जी शांति देवी के पास बैठने आई। कोकिला जी को पूरी कॉलोनी की खबर रहती है तो वह हर सुबह कॉलोनी के किसी न किसी घर में पाई जाती हैं। कुछ घरों में उनका स्वागत अपनी हमजोली या हमराज की तरह किया जाता है तो कुछ घरों में कोकिला जी नापसंद की जाती हैं। शांति देवी अपने स्वभाववश कोकिला जी से अच्छे प्रकार से बात करती हैं। इधर कोकिला जी को ये लगता है कि शांति देवी के घर में सब शांतिपूर्वक कैसे रह लेते हैं, इतना अपनापन इनके घर में कैसे बरकरार है, तो यही जानने की इच्छा से वह शांति देवी को टटोला करती हैं। ये अलग बात है कि अपनी बात से कोकिला जी हर पल यह जताया करती हैं कि वह शांति देवी की शुभचिंतक हैं। आने की थोड़ी देर बाद कोकिला जी ने बातों बातों में तारा की बात शुरू की। भाभी जी, आपकी बहू तो बहुत गुणवान है। कितनी अच्छी तरह से घर और बाहर दोनों में सामंजस्य स्थापित किया है। नौकरी के साथ ही घर को पूरा समय देती है। पड़ोसन कोकिला जी ने शांति देवी से तारा की तारीफ करते हुए कहा। ना, ये मत समझ लीजिएगा कि कोकिला जी वास्तव में दिल से तारा की तारीफ कर रही हैं। वह तो शांति देवी के मन में बहू के लिए जलन पैदा करना चाहती हैं। दरअसल कोकिला जी ने सुबह शांति देवी की तारा से ऊंची आवाज में कहीं घर जल्दी लौटने की बात सुन ली थी, तो वो रिश्तों में आग सुलगने के उद्देश्य से आए हैं। आखिरकार आज पहली बार तो सास को ऊंची आवाज में बहू को ऑर्डर मारते सुना था कोकिला जी ने, तो वह इस सुनहरे अवसर को कैसे हाथ से जाने देती भला। कोकिला जी की आशाओं पर तुषारपात करती हुई शांति देवी ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ बहन जी, सही कह रही हैं आप। तारा सब कुछ अच्छे से मैनेज करती है। उद्धरण चिन्ह। भाभी जी, तारा के बाहर नौकरी पर जाने के बाद लेकिन आपको घर की चौकीदारी तो करनी पड़ती ही है। आपका निकलना बढ़ना बाहर जाना तो अब तारा बहू की इच्छा पर निर्भर है, और तो और कोई आए जाए तो उसकी भी आपको देखना पड़ता है। सही कह रही हूँ ना मैं? कोकिला जी ऐसे हार मानने वाली थोड़ी हैं। सुबह की बातों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर उन्होंने थोड़ा मसाले का तड़का लगाया। बहन जी, घर हमारा है तो देखभाल भी हम सभी मिलकर करते हैं। हम सभी आपस में एक दूसरे को कामों में सहयोग करते हैं, तभी तो घर का वातावरण खुशनुमा रहता है। हमारी बहू तारा को हमारे काम में सहायकों को संभालने की कला आती है। कभी खाना बनाने वाली को नए कपड़े बनवा कर देती है तो कभी झाड़ू पोंछा वाली को एडवांस देती है, और तो और बर्तन और कपड़े धोने वाली को तो उसकी बेटी की शादी में पसंद की साड़ी खरीदवाए। शांति देवी ने सहजता से खुले दिल से तारा की प्रशंसा की। तारा की प्रशंसा शांति देवी के मुंह से कोकिला जी को हजम नहीं हुई। वह बोली, अब हमसे तो इन कामवालियों की इतनी मक्खनबाजी होती नहीं। तारा बहू तो फालतू आपके बेटे की गाड़ी कमाए इन नौकरों के ऊपर बर्बाद कर देती है।
शांति देवी को कोकिला जी का इस तरह से तारा के लिए बोलना सही नहीं लगा। उन्होंने प्रत्युत्तर में बस इतना ही कहा, बहन जी, तारा हमारी आंख का तारा है। उसे दूसरों की तकलीफ से फर्क पड़ता है और वह आगे बढ़कर सबकी मदद करती है। धन माया का क्या है, वो तो आनी जानी है। और हाँ तारा बहू हमारी खुद भी बहुत अच्छी पोस्ट पर है, शायद आप भूल रही हैं। खाने बनाने वाली गंगाबेन ने आकर चाय नाश्ता रखते हुए कहा, बहू जी का दिल बड़ा है आंटी जी। हम सभी के दुख दर्द को समझती हैं, सभी का दिल जीत लेती हैं। अपनी दाल न गलती देख कोकिला जी तपाक से बोली, हाँ हाँ, वो ही तो मैं कह रही हूँ कि तारा तुम लोगों के लिए बहुत करती रहती है। उद्धरण चिन्ह। गंगाबेन और शांति देवी कोकिला जी के जवाब से मुस्कुरा भर दिए। इसके बाद चाय पीने के बाद झेंपी हुई कोकिला जी सीधे अपने घर को रवाना हो गई। शायद कोकिला जी समझ चुकी हैं कि इस घर की एकता को तोड़ना उनके लिए संभव नहीं है, लेकिन अपनी कोकिला जी कमाल की हिम्मत वाली महिला हैं। कल उन्होंने एक और घर में जाने का प्रोग्राम की रूपरेखा अपने खुराफाती दिमाग में बना ली है, जहां बड़ी बेटी काफी दिनों से अपनी मां के घर ही रह रही है, 2 महीने से ऊपर हो गया है। अब कोकिला जी को हकीकत मालूम कर अपने जैसी पराई घरों की परेशानियों में रस लेने वालों के साथ चर्चा करने के लिए मैटर विषय वस्तु का जुगाड़ तो करके रखना ही होगा ना। ध्यान रखिएगा कहीं किसी दिन कोकिला जी आपके घरों में सेंध लगाने ना पहुंच जाए। यहाँ तो शांति देवी की समझदारी से कोकिला जी को बैरंग उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। शांति देवी जैसी स्नेहमयी लौटना पड़ा। शांति देवी जैसी स्नेहमयी सास जहाँ हो उस ससुराल में बहू का सम्मान सुरक्षित है, ये कोकिला जी जैसे सेंधमारों को भली भांति जान लेना चाहिए। सास बहू की जुगलबंदी से पल्लवित ससुराल में सास और बहू दोनों की मर्यादा और सम्मान सुनिश्चित है। दोस्तों, आशा है आपको मेरी कहानी और उसमें निहित संदेश पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। आप चाहे तो अपनी ससुराल के खट्टे मीठे अनुभव भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। उपरोक्त कहानी पसंद आने पर कृपया लाइक, कमेंट व शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।